डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टोटल ऑर्डर्ड सेट या टोटली ऑर्डर्ड सेट भी इसको बोल देते हैं। तो व्हाट इज अ टोटल ऑर्डर्ड सेट? अ पोसेट AR इज सेड टू बी टोटली ऑर्डर्ड सेट इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर कंपेरेबल। कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं। सेट दे रखा है कोई भी A, ठीक है। अब उस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, या तो इस तरीके से दे देते हैं सेट, लेट्स से सेट दे दिया A, उसके अंदर एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कोई सेट दे दिया, ठीक है। या फिर आपको दे दिया सेट A लाइक सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी आपको एक सेट दे रखा है A। अब उस A सेट को सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? पोसेट। मतलब टोटल ऑर्डर सेट के लिए सबसे पहले तो जो सेट है वो क्या होना चाहिए? पोसेट की कंडीशंस को क्वालिफाई करना चाहिए। पोसेट क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इफ अ पोसेट AR इज सेड टू बी टोटल ऑर्डर, कब बोलेंगे? जब हम उस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स को उठा लें, उनका पेयर उठा लें, और अगर उनको आपस में कंपेयर करें तो क्या वो कंपेयर हो सकते हैं? अगर वो कंपेयर हो सकते हैं, आपस में कंपेरेबल है, तो मींस इट इज अ टोटल ऑर्डर सेट। अगर वो आपस में कंपेरेबल ही नहीं है तो मींस इट इज नॉट अ टोटल ऑर्डर सेट। बड़ा मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस है, कई बार आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। मैं आपको सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं कि लेट्स से आपको मैं दे दूं, एक तरफ एलेक्सा का एग्जांपल दूं, एलेक्सा या सीरी का एग्जांपल दूं, तो एलेक्सा और सीरी को आपस में कंपेयर कर सकते हो? कर सकते हो। उनकी फंक्शनैलिटी, उनके फीचर्स के ऊपर आपस में उनको कंपेयर कर सकते हो, मींस बोथ आर कंपेरेबल। अब मैं एलेक्सा को या सीरी को इस मार्कर से कंपेयर करूं तो भैया इसका अलग फंडा है, उसका अलग फंडा, दोनों आपस में कंपेरेबल ही नहीं है। तो अगर कंपेरेबल है मींस टोटल ऑर्डर सेट, अगर कंपेरेबल नहीं है मींस नॉट अ टोटल ऑर्डर। अब देखो ये पॉइंट याद रखना, एवरी TOS मतलब टोटल ऑर्डर सेट इज अ पोसेट, बट पोसेट में नॉट बी बट TOS। वो चीज ऑलरेडी आपको डेफिनेशन से पता लग रही है कि पोसेट अगर होगा तो क्या वो टोटल ऑर्डर होगा? ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, कंपेरेबल है तो है, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर कोई टोटल ऑर्डर सेट है तो वो पोसेट होगा, ये तो भैया होगा ही होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कि TOS के लिए सबसे पहले पोसेट होना चाहिए, उसके बाद कंपेरेबल होने चाहिए, तब हम उसको टोटल ऑर्डर सेट बोलेंगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल से आपको बताता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी पता लगे। अब देखो लेट्स से सेट दे रखा है A ऑन अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मतलब हम बना लेते हैं, जैसे ये ऑलरेडी बना ही रखा है, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम सेट ले लें तो अप टू इन्फिनिटी तक आप ले लो, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट करके पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक आपने ले लिया, एक सेट ले लिया A। अब देखो इट इज व्हाट, हमें रिलेशन क्या दे रखा है यहाँ पे? डिवीजन। रिलेशन क्या दे रखा है यहाँ पे? डिवीजन इज नॉट अ TOS। तो भैया सबसे पहले आप चेक कर लें कि क्या ये पोसेट है। तो भैया पोसेट तो ये है, क्यों? क्योंकि डिवीजन की अगर हम बात करें, डिवीजन ऑपरेटर की अगर हम बात करें, तो लेट्स से रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो क्या 1 इज डिविजिबल बाय 1? रिफ्लेक्सिव में हम खुद का खुद से कंपेयर करते हैं, तो 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 2, हमेशा ट्रू होगा। तो यानी उसका आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो मींस इट इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव। एंटी सिमेट्रिक, लेट्स से अगर मैं ले लूं 4 डिविजिबल बाय 2, मतलब 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, 2 आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा ले लूं, मतलब 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तब पॉजिटिव इंटीजर आपका इंटीजर नहीं आएगा। तो यानी एंटी सिमेट्रिक ये है, क्योंकि अगर 4 2 से कंपेयर हो रहा है तो 2 4 से डिवीजन जो है वो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, मींस इट इज काइंड ऑफ एंटी सिमेट्रिक पेयर। अब एंटी सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में हम कैसे करते हैं कि लेट्स से 8 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। 4 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, पॉजिटिव इंटीजर आएगा आउटपुट में। तो क्या मैं 8 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं? वही A B से अगर डिविजिबल है, B C से डिविजिबल है, तो क्या A C से डिविजिबल है? 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी है, तो यानी ये पोसेट तो है। अब पोसेट के बाद हम चेक करते हैं कि ये TOS है या नहीं है। ऑल्दो आंसर तो दिया हुआ है नॉट TOS, बट क्यों नहीं है? तो TOS के लिए हमने क्या किया? कोई भी दो पेयर उठा लिए। लेट्स से मैंने पहले दो पेयर उठाए 4 डिविजिबल बाय 2। तो देखो कंपेयर कर सकते हैं,
4 और 2 को आपस में डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने यहां पे क्या बोला है, इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आर कंपेरेबल। तो भैया अगर लेट्स से मैं ले लेता हूं एक एलिमेंट 2 और दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं 3, तो भैया क्या ये कंपेरेबल है? पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये कंपेरेबल नहीं है। तो मींस इट इज व्हाट इट इज नॉट अ TOS। गेटिंग द पॉइंट नॉट? तो इस तरीके से हम जो है वो चेक करते हैं। कोई भी पेयर आपको इस तरीके से उठाना पड़ेगा, तब आप उसके बेसिस पे चेक कर सकते हो। ऐसे ही लेट्स से इफ A is a set of all real numbers then poset less than equal to वाला अगर मैं ले लूं, तो less than equal to के केस में आप लेट्स से अगर ले लो कोई भी एलिमेंट ले लो, लेट्स से 1 और 2, तो मतलब कंपेरेबल है ना आपस में, कंपैरिजन उनके बीच में कर सकते हैं। तो कंपैरिजन जहां पे भी पॉसिबल है वो क्या है, एक तरह से टोटल ऑर्डर सेट, बट पहले वो पोसेट होना चाहिए। तो पोसेट ये ऑलरेडी दिया हुआ है। टोटल ऑर्डर के लिए जस्ट आपको कोई भी इस तरीके से 2 एलिमेंट्स का पेयर उठाना है और चेक करना है कि वो कंपेरेबल है या नहीं है। अगर है तो मींस इट इज अ TOS। ऐसे लेट्स से सेट दे दिया phi a b a b, मतलब एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं और मेरे को रिलेशन कौन सा दे रखा है, सबसेट वाला। ये रिलेशन बिलोंग्स टू, ये सबसेट वाला रिलेशन दे रखा है। इट इज नॉट अ TOS। कैसे? देखो phi और अगर मैं a को कंपेयर करूं तो phi इज अ सबसेट ऑफ a। रिलेशन कौन सा? सबसेट। phi इज अ सबसेट ऑफ a। यस, ठीक है, बिल्कुल सही है। A इज अ सबसेट ऑफ AB, ये भी ठीक है। phi इज अ सबसेट ऑफ B, ये भी ठीक है। phi इज अ सबसेट ऑफ AB, ये भी ठीक है। B इज अ सबसेट ऑफ AB, ये भी ठीक है। मतलब आप कोई भी 2 पेयर उठा रहे हो, उनको आपस में इस रिलेशन के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर हो रहे हैं। लेकिन ध्यान से चेक करना, अगर आप लेट से पेयर उठाते हो A और B का, मतलब आपने उठा लिया A और एक उठा लिया आपने B, तो भैया A इज अ सबसेट ऑफ B। A और B आपस में कोई कंपेरेबल यहां पे नहीं है। गेटिंग द पॉइंट नॉट? तो अगर आप इस तरीके का कोई पेयर, तो इसीलिए आपकी जो नजर, आपका फोकस जो है वो इस तरीके का पेयर पे होना चाहिए जो नॉट कंपेरेबल हो, क्योंकि कंपेरेबल वाले तो बहुत दिखेंगे, तब आपको मे बी आप लगा दो सीधा ही कि सर यस इट इज अ TOS। बट भैया आपकी जो नजर, आपको चेक क्या करना है, नॉट कंपेरेबल वाला। तो इसलिए ध्यान से चेक करना कि विच आर नॉट कंपेरेबल रादर देन कंपेरेबल। तो इससे आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।